Good morning, class 8. Students, we are on chapter number 4, Tribals, Dicus and the Vision of a Golden Age, and we have done an introductory part of this topic and one topic from how did tribal groups live, which is shifting cultivator or zoom cultivator, which is also known as slash and burn cultivation. So now we will move forward to our leftover topics, which were some were hunters and gatherers, some herded animals, some took to settled cultivation. तो इस टॉपिक के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं. हमने एक टॉपिक देख लिया, वो था कि जूम कल्टिवेशन किस तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करती हैं, एक जगह पर रहती हैं, उसकी ट्री टॉप्स को काट देती हैं, पेड़ के जो ऊपर के एरियाज़ होते हैं ताकि सनलाइट नीचे तक आए, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और फॉरेस्ट एरिया में जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं आ पाती है, दैट्स वाई. फिर वो जो नीचे के एरियाज़ होते हैं उनको जला देते हैं, उनके एशेज़ को बिखेर देते हैं ताकि जो उनमें पोटेशियम है वो सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे. फिर उसके बाद कल्टिवेशन किया, फिर उसके बाद 2-3 साल वहीं रहे, फिर वापस कहीं और चले गए, फिर वहाँ 2-3 साल रहे, फिर कहीं और चले गए. तो ये क्या है, जूम कल्टिवेशन है और एक तरीके से शिफ्टिंग कल्टिवेशन है एंड स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी है. Now we will move forward to our next topic, which is some were hunters and gatherers. कि कुछ लोग और भी चीज़ें करते थे. वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे एंड चीज़ों को इकट्ठा करते थे. So in many regions tribal group lived by hunting animals, gathering forest produce. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स एनिमल को मार कर, अभी की बात करें या फिर हम पहले की बात करें तो पहले के ज़माने में अर्ली ह्यूमंस इसी तरीके से रहते थे. वो हंटिंग मतलब एनिमल्स को हंट करते थे और जो भी उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाता था उन्हें इकट्ठा करते थे. तो वही बात है, ट्राइबल्स भी कुछ इसी तरीके की लाइफ को जीते हैं. एनिमल्स को हंट करते हैं, एक साथ सभी एक साथ एक ट्राइब के लोग मिलकर उसी एनिमल को खाते हैं. ये नहीं कि मैंने पकड़ा तो मैं ही खाऊँगा. एंड दे गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट से मिला वो उसे इकट्ठा करके रखते हैं और बाद में उसे यूज़ में लेते हैं. कोंडा जो ट्राइब है वहाँ पर लिखा हुआ है, द खोंडाज, यहाँ पर खोंडाज है. सो द खोंडाज ट्राइब इज़ जस्ट लाइक दिस. खोंडाज वॉज सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा आपको सेंट्रल एशिया में ईस्टर्न पार्ट में बता दिया था. उड़ीसा की एक जनजाति है खोंडास, जो कि इसी तरीके से रहती है. दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स. रोज़ाना का उनका काम है, वो बाहर जाते हैं, एनिमल का हंट करते हैं और जो मीट मिलता है वो आपस में बांट लेते हैं. दे एट फ्रूट एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड with the oil they extracted from the seal of साल एंड महुआ. साल एंड महुआ का जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनसे उन्होंने ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, ऑयल को निकाला. एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने माइनिंग वाले प्रोसेस में देखा था, हम लोगों ने मिनरल्स वाले प्रोसेस में देखा था. तो वो क्या करते हैं, वो लोग इन 2 ट्रीज से ऑयल निकालते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स इकट्ठे करते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड अपना खाना उस ऑयल में पकाते हैं. They use many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in local markets. अब जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो कहते हैं हम हिमालय के पर्वत से आई है. तो हिमालय के पर्वत पे क्या, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर माउंटेन है, तो वहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. प्रोडक्ट मतलब इन द सेंस अ रॉ मटेरियल. अब वही बात हम अगर ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कर ले या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को वो लोग कट करते हैं, उनमें से जो भी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ट्रीज़ होते हैं उनको अपने यूज़ में लेते हैं या फिर बाहर जाके वो लोग सेल आउट कर देते हैं लोकल मार्केट्स में. द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न्ड to the khondas when they needed supply kusum and plash to the color their cloths and leather. Local weavers and leather workers टर्न्ड इनटू खोंडास, मतलब जब लोकल जो लोग होते हैं, लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स अपने आप को टर्न ओवर कर लेते हैं उस जनजाति में जब उन्हें प्लाश के और कुसुम के फूल चाहिए होते हैं. क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी कलर एंड लेदर के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को टर्न आउट कर लिया इस ट्राइब के अंदर. From where did these forest people get their supplies
of rice and other grains. At time they exchanged goods, getting what they needed to in return for their valuable forest produce. अब इन्हें खाने पीने का सामान कहाँ से मिलेगा? ठीक है, ये प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में हमको चाहिए, नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं आप हमसे लें, आपके पास जो चीज़ें हैं वो हम आपसे लेते हैं। तो क्या है, एक्सचेंज मैनर में इनका काम चलता है। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था कि आपको मार्केट में जाके अगर कुछ लेना है, तो अगर आपके पास गेहूँ है तो आप एक सेर बोला जाता है, तो कुछ सेर गेहूँ लेके जाइए और आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो बचपन में ऐसा बहुत बार हुआ था कि हम लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को एक्सचेंज होते हुए देखा है। तो एक लाइव एक्सपीरियंस हो चुका है। तो पहले जनजातियाँ भी ऐसा करती थी और नॉर्मल पीपल्स भी ऐसा करते थे, बट यहाँ मेंशन जनजातियों के लिए। एट अदर टाइम दे बॉट गुड्स विद द small amount of earning they had. Some of them did odd job in the villages carrying loads or building roads, while other labored in the field of peasants and farmers. अब यहाँ पर कंडीशन की बात करें, धीरे धीरे ये जो ट्राइब्स हैं वो खेती में ज़्यादा अग्रसर हो रही है। ये लोग पीजेंट मतलब खेती कर रहे हैं, ये लोग फार्मर्स बन रहे हैं, ज़मीनों को खरीद रहे हैं, ये अपनी ज़मीनों पर फार्मिंग कर रहे, एग्रीकल्चर कर रहे। कहाँ ये लोग अलग थलग रहते थे, अब ये लोग एग्रीकल्चर करके अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in the search of work as laborers. But many of them, like the Begas of central India, were reluctant to do work for others. The Begas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of Begas to become a laborer. But जो कंडीशन है वो यहाँ पर मैंने अभी बोला थोड़ी बहुत बदतर होती जा रही है, क्योंकि ये एक तरीके से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के लोग होते हैं, वो वर्कर्स की तरह, पीजेंट्स की तरह, लेबर्स की तरह, मतलब मजदूरों की तरह भी काम करने लग जाते हैं ताकि जीवन यापन करना पड़े हमें। बट कुछ जो जनजातियाँ हैं उनकी डिग्निटी, मतलब अगर हम ये काम करेंगे, हम जंगल में पले हैं तो जंगल ही हमें सारे के सारे प्रोड्यूस देगा, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ही बता दिया था कि अलग थलग रहती है, पर आजकल के टाइम में इन्हें बाहर आना पड़ रहा है। बट कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी भी वही रहती है, उनकी डिग्निटी इस बात को अलाउ नहीं करती है कि वो लेबर्स की तरह या नौकरों की तरह काम करें, जिनमें एक ट्राइब है बेगा। Tribal groups often needed to buy and sell in order to to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and money lenders. अब हम जो ट्राइबल्स एक तरीके से ट्रेडर्स पर डिपेंड, जो उन्हें चीज़ें चाहिए होती है वो आपके फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगी, तो हमें बाहर से वो चीज़ चाहिए, तो बाहर के लिए हम लोग क्या हो गए, एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए। Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. अब यहाँ पर सेलर्स भी क्या कर रहे हैं, वो भी कोई धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, आते हैं और जो प्राइसेस है उनको ऊंचे दाम में बेच देते हैं। मनी लेंडर्स गेव लोन्स with which the tribals met their cash needs, adding to what they अर्नड। अब मनी लेंडर्स भी उनको टैक्स और उनको जो पैसे होते हैं वो देते हैं जिससे उन्हें कैश मिलता है। अब वहाँ पर कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं कि जिसमें वो काम करेंगे कैश मिल जाएगा, वो एक गांव में रहते हैं या एक फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें कैश की ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बाहर से कुछ सामान लाने के लिए, तो मनी लेंडर से वो लोग पैसे लेते हैं। बट द इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट है, मनी लेंडर भी कोई धर्म का काम नहीं कर रहे, वो भी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं, हैवी चार्ज करते हैं उनसे। So for the tribal markets and commerce often means debt and poverty. तो जो ट्राइब्स हैं उनके लिए जो मार्केट है वो बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी वो थोड़े से पिछड़े हुए हैं क्योंकि जो लोग हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो एक तरीके से बहुत पोजीशन अच्छी नहीं है, गरीबी की तरफ ट्राइब्स बढ़ती ही जा रही हैं।
They therefore come to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. जो इस वजह से, क्योंकि ये दोनों इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, मनी लेंडर एंड ट्रेडर, इस वजह से इनकी नज़र में, ट्राइब्स की नज़र में मनी लेंडर एक तरीके से खून चूसने वाले होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, एंड उनकी इस बुरी कंडीशन के लिए मनी लेंडर को और ट्रेडर्स को वो जिम्मेदार ठहराते हैं। हर मनी लेंडर बुरा नहीं है, हर ट्रेडर बुरा नहीं है, पर कुछ लोगों की वजह से जो कि इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी कम्युनिटी बुरी बन जाती है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू सम हर्डेड एनिमल्स। यहाँ पर हम लोगों ने देखा खेती कर रहे हैं लोग, किस तरीके से पैसे कमाने का जरिया ढूंढते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट डू दे दिस इन दिस टॉपिक। Many tribal groups lived in herding and rearing animals. कुछ जानवरों को भी चराते हैं। They were pastoralists who moved with their herd of cattle or sheep according to the seasons. हम लोगों ने भेड़ चराने वाले इंसानों को देखा है, शीप चराने वाले इंसानों को देखा है, तो वो सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने एनिमल्स को अपने साथ लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. अब हम लोगों ने एग्रीकल्चर में देखा था कि ये भी रेयरिंग एनिमल्स भी लैंड के लिए, लैंड को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो एक जगह पर जाते हैं, वहाँ की पूरी घास ख़त्म हो जाए, मतलब जो भी एनिमल्स के खाने के लिए यहाँ पर हम बोले ग्रास है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं, मतलब वहाँ के तो पूरे एरिया ख़त्म ही हो जाता है। The Van Gujars of the Punjab hills and Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. Now you have to underline the tribals name कि कौन सी जो जनजाति है वो कहाँ पर है। The Gaddis of Kulu were sheep herders एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट। तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनकी ट्राइब्स के नाम दिए गए कि कौन सी ट्राइब किस एनिमल को एक तरीके से रेयर करवाती है, हर्डिंग करवाती है। नाउ वी विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, अगले साल पढ़ेंगे, इतना आज के लिए बहुत है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर ये देखा कि जो ट्राइब्स है वो खेती करने के साथ साथ एनिमल्स को भी हर्ड एंड रेयर करती है, एंड हम लोगों ने जगह के नाम देख लिए, उनकी जनजाति के नाम लिखे, कौन सी जनजाति कौन से एनिमल को चरवाती है, चरवाहा जिसे बोलते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ लास्ट टॉपिक ऑफ this class. Some took to settled cultivation. नाउ हम लोगों ने दो कंडीशन देख ली जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ने क्या किया है, सेटल्ड कल्टीवेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। इवन बिफोर द 19th century many from within the tribal groups had begun settling down. अब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है, पूरा का पूरा घर बार या फिर पूरी की पूरी ट्राइब के लिए परेशानी होती है, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक ही जगह पर सेटल होने का सोच लिया, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस year after year. Instead of moving place to place, they began to use the plug and gradually got rights over the land they lived in. अब जिस जगह पे रह रहे हैं उन्हीं पर वो उन्हें राइट्स मिल गए थे रहने के लिए, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रॉब्लम नहीं होती थी। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज और छोटा नागपुर, हम लोगों ने देख लिया मुंडाज, जो हमारे जो गॉड थे वो मुंडा जनजाति के थे। छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल. All members of the clan were regarded as descendants of the origin settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. अब यहाँ पर मुंडा जनजाति के बारे में कहा जाता है, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने स्लैश एंड बर्न जुम कल्टीवेशन किया, तो एक तरीके से उन्हें ही उस जगह का वंशज माना जा रहा है, जा सकता है, क्योंकि वही पहले आए थे। Very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, यहाँ पर भी पावर आने लग गई। जिस इंसान के पास ज़्यादा ज़मीन है वो दूसरों को अपनी ज़मीन में काम करने के लिए बोल रहा है, बशर्ते खुद काम या खुद कल्टिवेशन करने के बजाय।
British officials saw settled groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunters gatherers और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो ब्रिटिशर्स ने दो जनजातियों के नाम यहाँ पर लिए गए, गोंडास या गोंड्स एंड संथाल। ये दो ट्राइब्स एक तरीके से सेटल्ड ट्राइब्स थी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती थी, हंट नहीं करती थी, फूड गैदर नहीं कर रही, क्योंकि वो एक जगह पे सेटल हो चुकी है। Those who lived in the forest were considered to be wild। अब जो जंगल में रहता है उसे जंगली समझा जाता है। एंड savage, they needed to be settled and civilized। और मैंने civilized मतलब सभ्य नहीं समझा जाता था। जो गांव में रहते हैं उन्हें एक तरीके से जंगली समझा जा रहा है, सिविलाइज नहीं समझा जा रहा है, बगल जबकि गोंड एंड संथाल जो जनजातियाँ हैं उन्हें सभ्य समझा जाता था। So that's it for today's class. We will discuss how did colonial rule affect tribal lives in the next class. Thank you.